नमस्कार दोस्तों, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वैकेंसी आई हुई है हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और ट्रेडमैन के लिए। क्वालिफिकेशन 10th और 12th चाहिए होगा, बाकी उसके साथ डिप्लोमा और आईटीआई भी चाहिए। ये पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। ऑनलाइन डेट कांस्टेबल के लिए है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट कांस्टेबल के लिए है 1/11/2022 से लेकर के 30/11/2022 तक, और ट्रेडमैन के लिए 23/11/2022 से 22/12/2022। पहले कांस्टेबल वाली भरी जाएगी, बाकी बाद में ट्रेडमैन की। आइए देखते हैं ये आपका काम क्या होगा, कहाँ पे पोस्टिंग होगी। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चाइना बॉर्डर, और हमें चाइना बॉर्डर के लिए इंडियन तिब्बतन फोर्स चाहिए होती। ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये चाहिए होती। तो आपको जो सिक्योरिटी देनी है वो चाइना बॉर्डर पे देनी है। तो आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पे सिक्योरिटी देती है और बीएसएफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो चलिए अब आइए डिटेल में देखते हैं इसको। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, आपको पता होगा टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी आती है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। सी ग्रेड की वैकेंसी है। इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन मोस्टली उन्हीं बॉर्डर एरियाज में। हेड कांस्टेबल की मेल की 107 है, फीमेल की 19 है, टोटल मिला के 116 है। कांस्टेबल की 142 पोस्ट है, फीमेल की 25 है, टोटल मिला के 167। 10% सीट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रखी हुई है। जो आपकी सैलरी होगी हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से लेकर के 81,100 तक होगी, यानी आपको 45,000 से 50,000 तक सैलरी मिलेगी। और इसी तरीके से कांस्टेबल के लिए होगी 21,700 से लेकर 69,100 तक। इस केस में आपको 40 से 50,000 के बीच में सैलरी। पोस्ट जो हेड कांस्टेबल की है उसमें एज 18 से 25 जनरल कैंडिडेट के लिए चाहिए होगा। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ये जो डेट काउंटिंग होगी 30 नवंबर तक काउंट की जाएगी। उसके हिसाब से 1/12/1997 से लेकर के 30/11/2004 तक जनरल कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी वाले घटा लें। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से अगर आप हैं और हर एक सब्जेक्ट में 45% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10+2 नहीं किया, 10th करके आईटीआई भी कर लिया है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 10th के बाद में 10th साइंस से किया, उसके बाद में आपने डिप्लोमा कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स से या कम्युनिकेशन से या इंस्ट्रूमेंटेशन से या कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इलेक्ट्रिकल से, तो आपने डिप्लोमा भी कर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब 12th वाले पीसीएम ग्रुप वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10th वाले जो आईटीआई किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 18 से 23 साल की उम्र है। उस केस में आपको ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। मैट्रिकुलेशन आपका इसमें क्या चाहिए, 10th पास चाहिए। इसके बाद में आप 10th पास चाहिए, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा या आईटीआई है तो ये डिज़ायरेबल है, यानी ये अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं कि कैसे। अब सबसे पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी आपकी हाइट, मेजरमेंट ये सब है कि नहीं है। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी हाइट 162.5 मेल के लिए है और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर और एक्सपांसन के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी जो हिली एरियाज़ के लोग हैं उनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। 78 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और 83 आफ्टर एक्सपांसन चाहिए। अदर स्टेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए और 157 फीमेल के लिए। 80 सेंटीमीटर उनका चेस्ट चाहिए और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद चाहिए। इसके बाद में मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए मेडिकल वाला, ये वाला आप देख लीजिए। इसके बाद आप जो लोग ये ऊपर वाला टेस्ट, आपकी फ़ीस होगी 100 रुपये फॉर्म भरने की, इसलिए फ़ीस कम है तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फीमेल कैंडिडेट, ये सब को फीस नहीं देनी है।
अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। पेट और पीएसटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सबसे पहले होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी पहले करवा लेंगे वो, उसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको मेल कैंडिडेट के लिए, वो 7 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है। 11 फीट लॉन्ग जंप करना है, 3 चांस मिलेंगे। 3.5 फीट की हाई जंप करना है, उसके भी 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर रेस है जो 4 मिनट 45 सेकंड में होनी चाहिए। 9 फीट लॉन्ग जंप होनी चाहिए, 3 चांस मिलेंगे। 9 फीट हाई जंप होनी चाहिए, 3 चांस मिलेंगे। ये केवल क्वालिफाइंग है। अगर आपने ये कर लिया तो आप अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाएंगे, जिनमें हाइट वेट वगैरह नापा जाएगा, और उसके हिसाब से अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आगे आपको फेज़ 2 में जाना है, जहां रिटर्न एग्जाम होगा। जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब ये कंप्यूटर पे होगा या OMR सीट पे होगा, ये अभी इन्होंने नहीं बताया, ये डिसाइड खुद अभी नहीं कर पाए हैं, तो ये बाद में बता देंगे। अब जो हेड कांस्टेबल हैं उनके लिए समझ लीजिए कि क्या क्या आएगा। तो जनरल इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगी। तो ये हो गया आपका जो जनरल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों आएंगे। तो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के, हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के। ये दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, लेकिन जो इंग्लिश वाला होगा वो इंग्लिश में ही होगा, और जो हिंदी वाला होगा वो हिंदी में ही होगा। इस तरीके से रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के, ये भी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। फिजिक्स के भी बाईलिंगुअल होंगे, यानी दोनों लैंग्वेज में होंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, और मैथ के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 मार्क का होगा, 2 घंटे मिलेंगे, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद में कांस्टेबल की जो वैकेंसी होगी, उसमें कांस्टेबल वाले केस में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के, हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क के, यानी ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा आएगा। फिर अगेन 120 मिनट में लेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क के। पासिंग मार्क आपका 35% जनरल कैंडिडेट, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए होगा, SC ST OBC के लिए 33%। इसके बाद में मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जो कि रिटर्न एग्जाम के बेस पे होगी। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, जो ट्रेडमैन का शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, उसमें 21,700 से 69,100 वाली पोस्ट चाहिए। इसमें वैकेंसीज हैं, टेलर की है 18 वैकेंसी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की है 16 वैकेंसी, कैबलर की है 31 वैकेंसी, सफाई कर्मचारी की 78, कांस्टेबल वॉशरमैन की 89 और बार्बर की 55। तो इस हिसाब से वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल में टेलर, गार्डनर और कॉबलर, इनकी जो एज क्राइटेरिया है 18 से 23 है, 10वीं पास होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है। तो गार्डनिंग यानी मालीगिरी में क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको, तो वैसे केस में आपको केवल लिख के दे देना है, ये मान लेंगे कि हाँ आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आप अपनी तरफ से लिख के जरूर दे देंगे। तो इसलिए 10th पास मान लो इसके लिए, वैकेंसी के लिए। साथ में अगर आपके पास ITI है 1 साल का इनमें से किसी में, या डिप्लोमा है, तो बहुत बढ़िया बात है। अब देख लेते हैं कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर के लिए 10th पास होना चाहिए। 18 से 25 साल का एज क्राइटेरिया ले लिया है। 100 रुपये लगेंगे आपको फॉर्म के लिए, और SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन आपको फीस नहीं पे करनी है। जो एग्ज़ाम होगा, जो पैटर्न होगा, वो अभी जो हमने पहले बताया उसी जैसा होगा कि पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर ये आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसमें रिटर्न एग्ज़ाम में थोड़ा अलग होगा, वो ये बाद में बताएंगे, तो हम आपको उस समय डिटेल बता देंगे। इसका फॉर्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक भरा जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।